मिर्ची प्लस पर मैं हूँ आरजे नेहा और आज जिस शख्सियत के साथ मैं बैठी हुई हूँ वो अभी तो रियाज वाले मूड में है। We have Darshan Rawal in the house. Hi Darshan. I'm good. How are you? You're looking lovely. All prepped for this show. Darshan, my first question to you is कितनी दफे कितने सारे लोगों ने आपको मिल करके ये बोला है कि दर्शन फाइनली तुम्हारे दर्शन हो गए? अच्छा, ये बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं वैसे, क्योंकि मैं आई डोंट गो आउट दैट मच. आई हैव लिमिटेड सर्कल ऑफ पीपल आई ऑलवेज टेंड टू बी विद. यूजुअली आई एम ऑलवेज ऑन द स्टेज, या तो फिर स्टूडियो में होता हूँ, या तो फिर जो जितना बाकी का वक्त मुझे मिलता है आई टेंड टू स्पेंड इट विद माय फैमिली ऑफ फ्रेंड्स. तो हाँ, अक्सर जब मैं कहीं ऐसे इंडस्ट्री में कहीं किसी पार्टी में कभी चला जाता हूँ तो ये वाला जोक करते हैं लोग. हाँ, तो तुम्हारा दर्शन होते हैं. दर्शन, I was reading up about you and मैंने ये पढ़ा था कि आपने बहुत ही like at a very early age you started composing music, you started writing music and that's when you decided कि भाई ये गाएगा कौन, मैं ही गाऊंगा. तो इतनी early age में आपने कैसे गेज किया कि ये सब मैं खुद ही कर सकता हूँ? और सब पोएम लिखते थे हम ऐसे स्कूल में, जो थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में हमको देते थे टास्क टू राइट समथिंग, तो वैसे लिखते थे. तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि पोएम को अगर गाया जाए या कंपोज किया जाए. तो पहले कंपोजिंग शुरू हुआ, तो मुझे धुन बहुत अच्छी लगती थी, या कोई भी गाना मैं सुनता था तो एज ए सिंगर आपको ये होता है कि आप ये सोचते हो कि यार मुझे ऐसा गाना है या मैं इस धुन पर गाऊं. तो ये होता था कि ऐसी धुन मुझे बनानी है जो मैंने बनाई हो. तो वो बहुत एक छोटी उम्र से मुझे वो कंपोजिंग का आइडिया बहुत अच्छा लगा था. आई वाज वेरी यंग, तो धुन बनने लगी, बहुत सारी बैंड बनने लगी इस वक्त ये गाना बनाने में. पर अगर मैं आगे जाके ये गाने बनाता भी हूँ तो गाएगा कौन? तो फिर अपने भी थोड़ा सिंगिंग कोशिश करते हैं. तो मैं ही फिर वो धुन को गाता था. मैं फिर तो ये कंपोजिंग और सिंगर का हमेशा से ऑलवेज बीन टुगेदर. बट हिंदुस्तान में कंपोजर से ज्यादा सिंगर लोग के कंपोजर लोग इतना वो कर रहे हैं. बाकी सारा क्रेडिट सिंगर ही हमेशा ले जाता है. अच्छा गाना हो, कैसा भी गाना हो, इट्स ऑलवेज द सिंगर हु गेट्स द क्रेडिट. आई फील इट्स द कंपोजर हु हैज मेड दिस सॉन्ग इतना खूबसूरत कि वो लोगों को इतना अच्छा लग रहा है. सो मुझे मेरे हिसाब से 90% क्रेडिट कंपोजर को जाता है. 10% ऑफ कोर्स ही इज देयर टू गाइड द सिंगर कि आप किस तरह से गाओ. सो आई एम ऑलवेज इंक्लाइंड towards composing and I'm lucky that I do independent music where I get to compose my own songs and I get to sing as well. कि आप चूंकि तीनों चीजें कर सकते हैं तो तीनों चीजों में से ज्यादा बेहतर आपको करना क्या लगता है? मतलब कि फुल जोश में. सिंगर तो मुझे लगता है मुझे बहुत सीखना है. Composing is a skill set which I always feel. Also it comes over time, but it is more about what you're feeling. ऐसे मैं आपको सिंगिंग का सारे काम पता नहीं सर, प्रैक्टिस करवा सकता हूँ और धीरे धीरे अगर आप बहुत टाइम देंगे तो थोड़ा सुर में आ जाएंगे. Then you can learn, you can get better. But composing is something what you feel, what you want to say. वो सारी बातें आप उस गाने में. तो धुन बनाना कोई किसी को सिखा नहीं सकता. मुझे लगता है it's a very, I always say it's a spiritual process. जो मैं फील करता हूँ, मैं उदास हूँ तो वो उस तरह की धुन निकलेगी, मैं खुश हूँ तो उस तरह की धुन निकलेगी. या so yeah, my favorite is of course composing, but people always want to see me as a singer and they love me as a singer. But I'm glad that I have my Blue family जो मेरे गाने बहुत पसंद करते हैं, जो मैं कंपोज करता हूँ, वो उनके लिए बहुत वैल्यूबल है. And we are very psyched for you to perform. I am as well. मैं इतना usually nervous होता नहीं हूँ जितना आज हूँ. Okay. But इसलिए मैं ज़्यादा nervous इसलिए भी हूँ क्योंकि मुंबई हम बहुत सालों बाद परफॉर्म कर रहे हैं. टेक्निकली पहले फर्स्ट टाइम है और इस बार सारे ही मेरे इंडस्ट्री के दोस्त आ रहे हैं, जो लोग बैक एंड काम करते हैं, जिन्होंने गानों पे काम किया है, वो सब आ रहे हैं. So it's going to be a very very special show tonight. Lovely. Darshan, I was reading up and I also got to know कि आपके fans are called Darshaners. Yeah, they're called Blue family. But मैंने कहीं पे hashtag Darshaners भी पढ़ा था तो. हाँ, सब अपने बुलाते हैं. But now Blue family has become one big family. Okay. And it's the blue heart for them. So it's the उनका वो sign. तो अगर आपको, if I give you like a chance to call your fans something, have you thought of a name for them? I like the term Blue family. Yeah. हाँ, वो हमारा वो family जैसा हो गया. So I talk to them. So हम Twitter पे बातें करते हैं. So yeah, so Blue family is something that I like. You've been touring for a while. Yeah. कोई ऐसा particular moment जो that when you experienced it was a surprise for you. It just came as a surprise. So मैं हर जगह जहाँ जाता हूँ, so it's a beautiful feeling where I get to the airport, जहाँ जिस city में, वहाँ पर सुबह सब fans wait करते हैं, I meet them. But recent time में जब मेरा शो आया था, जो रियलिटी शो आई वाज इन, which was in 2014, जहाँ पर बांग्लादेश से बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था, प्यार किया था. और तब से वो लोग कह रहे थे कि आप पूरी बांग्लादेश परफॉर्म करने आओ. मैं हमेशा ये कहता था कि soon I'll come there, soon जल्दी आता हूँ, क्योंकि हमको पता नहीं है कब वहाँ शो होगा. And finally I went there after 9 years. Oh my God, how was it? It was so beautiful. जहाँ मैं रुका था वो
होटल के सामने जो पूरा रोड है वो पूरा रोड बंद हो गया था बिकॉज पीपल केम डाउन टू मीट मी, और मुझे कहा गया था कि आप नहीं जा सकते उनसे मिलने, बहुत वो प्रॉब्लम हो जाएगा, बट आई हैड टू मीट देम। सो आई वेंट फ्रॉम होटल से, मैं आई वेंट टू द रोड आल्सो, होटल के पास ही आउटसाइड ऑफ द होटल, आई मेट देम, इट्स वेरी इमोशनल। जो 9 साल से वेट कर रहे हैं, यूजुअली इंडिया में तो हम कहीं ना कहीं करेक्ट वी गो, परफॉर्म हाँ चले ही जाते हैं, बट वहाँ पर जहाँ पर अब हम नेक्स्ट टाइम आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग, सो इट वाज वेरी इमोशनल टू सी पीपल बाद, करेक्ट पहले 9 साल पहले उनकी उम्र भी कितनी छोटी थी, Right. सब बड़े भी हो गए, Yeah. सो इट वाज जस्ट अ जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग। Lovely. And Darshan, you sing in multiple languages as well. जी। हिंदी गुजराती तो हमें पता है, आप पंजाबी में भी गाते हो, हाँ। बंगाली में भी गाते हो, तो मैं वैसे बंगाली में एक ही गाना गाया है। बट फिर भी मतलब इतनी सारी भाषाओं में कौन से फोक म्यूजिक के साथ यू रेजोनेट? Of course, being a Gujarati, I resonate a lot with the Gujarati folk music, and I've done few songs also, जैसे कमरिया है, which is a Gujarati folk, and then Chogara, not being a folk, but a very popular song now, which like Correct. is a folk to everybody. जो पहले बहुत एक कोई गुजराती फिल्म में भी आया था, Chogara, then it Became, हाँ, correct. so popular now. So yeah, because हम बचपन से गरबा में जाते हैं और वही गाने सुनते हैं, तो वो हमारे दिल के अंदर बैठे हुए हैं। Yeah, and I have also seen that you have a huge female following. हाँ, Like बहुत लंबी है आपकी लाइन, and I'm sure जब लड़कियां आती भी होंगी आपके कॉन्सर्ट पे तो वो ऐसे सोच के आती होंगी कि यार एक बार दर्शन मुझे देख ले, एक बार मुझे नोटिस कर ले, हाँ। तो क्या करना पड़ेगा आपकी निगाहों में आने के लिए? मैं सबको देख लेता हूँ। पहले तो शो में मैं थोड़ी देर के लिए चश्मे लगाता हूँ, हाँ। क्योंकि एट द बिगिनिंग मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि कभी-कभी मेरे साथ ये भी हुआ है कि कोई मैं गा रहा हूँ और किसी से नजर मिल भी गई और वो अगर फनी एक्सप्रेशन बना रहा है तो मैं फिर मेरा गाते-गाते कभी-कभी हंसी छूट जाती है, सो वो डिस्ट्रैक्टिंग होता है, तो मैं पहले कोशिश करता हूँ कुछ गानों में फोकस से गाऊं, हाँ। फिर मैं चश्मे निकाल के सबको और नोटिस। सबको देखता हूँ। Very cool. Darshan, any message to your fans before you head to the stage? I'm just very happy that जितने भी लोग आए हैं अगर वो देख रहे हैं और जितने लोग वैसे ही मुझे देख रहे हैं, all my love to you guys. आप लोग हमेशा मेरे साथ रहें, and मैं हमेशा ही बताता हूँ कि मेरे फैंस मेरे लिए इसलिए important हैं क्योंकि because of you guys I could be a better person and always a better musician. So thank you and keep listening to good music और आप enjoy करते रहो और बाकी तो मैं हूँ ही। तो कोई ऐसी एक टिप आप देना चाहोगे to guys कि वो कैसे impress कर सकते हैं? Like your tip. What I feel is मेरे साथ मुझे ये लगता है, हाँ. एक छोटी सी चीज ये हो सकती है that जो आप इजीली कर सकते हैं, you should always smell good because जो खुशबू है वो रह जाती है, क्योंकि कभी-कभी आप जाते हो कोई खुशबू आती है तो आपको कुछ याद दिलाती है, so I think किसी पर पहली इंप्रेशन के लिए लुक्स को छोड़ दे तो खुशबू याद रहती है, so you should smell good सबसे पहले। Yay! So fun.